तो हमारा 4th लेसन है, उसके ऐसे टाइप क्वेश्चन हम कर रहे थे। आज उसका ऐसे टाइप क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग की स्थिति का वर्णन करें। चुनाव आयोग को भारतीय चुनाव प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। वास्तव में चुनाव आयोग मशीनरी की धुरी है जिसके चारों तरफ चुनाव मशीनरी घूमती है। चुनाव आयोग संसदीय कानूनों की उपज नहीं है, बल्कि यह एक संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग को एक संविधान की संस्था माना गया है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने की पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। लोकतंत्र की सफलता काफ़ी हद तक चुनाव आयोग पर निर्भर करती है। चुनाव आयोग के लिए निरीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण में 16 आम चुनाव हो चुके हैं। चुनाव आयोग ने जिस जिम्मेवारी और कार्यकुशलता से ये चुनाव करवाए हैं, वे निसंदेह सराहनीय हैं। जब कभी भी किसी राजनीतिक दल, उम्मीदवार और नागरिक ने चुनाव आयोग के पास कोई शिकायत की है, तो उसे यथासंभव निष्पक्षतापूर्ण ढंग से चुनाव करने की कोशिश की है। यानी चुनाव आयोग का जो है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। इसको एक संवैधानिक संस्थान प्राप्त है। ये निष्पक्ष रूप से काम करता है, स्वतंत्र रूप से काम करता है और इसमें कोई भी जो गड़बड़ी नहीं होती। वो पूरी जिम्मेवारी जो है वो चुनाव आयोग की होती है, चुनाव को कराना। अब भारतीय चुनाव प्रक्रिया का विभिन्न चरण। सबसे पहले चुनाव क्षेत्र निश्चित करना। जब भी चुनाव का समय होता है तो चुनाव क्षेत्र निश्चित किए जाते हैं चुनाव आयोग के द्वारा कि कौन कौन से क्षेत्र में जो है चुनाव होंगे, वोटिंग होगी, पोलिंग बूथ जो है कहाँ कहाँ पर होंगे। उसके बाद मतदाता की सूची, जो वोट डालने वाले लोग हैं उनकी सूची बनाई जाती है। जब भी कोई इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शनों से पहले जो है जो सूची है उसको करेक्ट किया जाता है, उसको सही किया जाता है। उसमें जो नाम कट होने होते हैं वो कट जाते हैं और जो ऐड होने होते हैं वो ऐड हो जाते हैं इसमें। चुनाव तिथि की घोषणा। चुनाव आयोग जो है वो चुनाव की तिथि की घोषणा करता है। उसमें कब नामांकन भरने हैं, कब नाम वापस लेने हैं, कब उसकी जांच होनी है, कब उनको निशान मिलने हैं, ये सारी चुनाव घोषणा की डेट घोषित होते ही ये सारे प्रक्रिया उसमें बताई जाती हैं। उम्मीदवारों का नामांकन लिया जाता है और राजनीतिक दलों के उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र दाखिल करते हैं। मतदान। निश्चित तिथि पर मतदान होता है। मतदान के लिए प्रत्येक चुनाव क्षेत्र मतदान केंद्रों में जो है वो बांट दिए जाते हैं। उनमें मुख्य अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं जो इलेक्शन में मतदान कराते हैं। परिणामों की घोषणा और चुनाव के पश्चात मतों की गिनती होती है और गिनती के समय उम्मीदवार व उनके प्रतिनिधि अंदर बैठे रहते हैं। जो उम्मीदवार सबसे अधिक वोट प्राप्त करता है उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। तो ये जो है मुख्य रूप से चुनाव प्रक्रिया बताई गई है कि कैसे ये चुनाव होते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आज हमने किए हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चनों की वीडियो आपको ये पिक आपको भेजी थी। इनमें कोई आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो ये भी आप कंफर्म कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपने राइट भी करना है और लर्न भी करना है। ओके, थैंक यू।